कानपुर से मेरे सहयोगी संकल्प दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, हम देख रहे हैं पुलिस और पीएसी की तैनाती, 10 परिवारों पर धर्म परिवर्तन का दबाव और मकान बिकाऊ है की तख्ती। ये चल क्या रहा है कानपुर के कर्नलगंज में? देखिए, बिल्कुल ये विवाद एक लंबे अरसे से चला आ रहा है, जिसको लेकर के पहले भी पुलिस को जानकारियां दी गई। लेकिन अगर बात की जाए इलाकाई लोगों की मानी जाए तो पिछले कुछ दिनों से वहां का माहौल लगातार कुछ अराजक तत्व बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो घर घर जाके लोगों को धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में फिलहाल जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी इस पूरे मामले के बताए जा रहे हैं, वो पुलिस की गिरफ्त से जरूर दूर हैं। इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है 2 लोगों की जमानत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जब से मीडिया में तूल पकड़ा इस मामले ने, पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव जरूर नजर आ रही है। लेकिन इस इलाके की अगर बात की जाए तो कुछ लोग तो जब हमारी टीम वहां पे पहुंची, कैमरे पे अपना दर्द बयां कर पा रहे थे। लेकिन कई ऐसे परिवार वहां पे देखने को मिले, चूंकि करीबन इस इलाके की बात की जाए तो 20 से 25 पूरे इलाके में हिंदू परिवार रहते हैं, जहां पे एक विशेष समुदाय के लोगों के ज्यादा होने के चलते वहां पे लोगों का कहना है कि उनको दहशत में रहना पड़ रहा है। कल जब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा, आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, उनको सांत्वना दी गई कि उनको असुरक्षित बिल्कुल भी महसूस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर पिछले समय की भी बात की जाए तो गणेश पूजा के दौरान भी यहां पे एक विवाद हुआ था, जिसके बाद में पुलिस ने सतर्कता बरतने की बात कही थी, लोगों से लगातार ये कहा था कि वो असुरक्षित महसूस ना करें। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आ गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार अगर लोगों की बात मानी जाए तो उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल खराब करने की प्रयास करते हैं। उनके बच्चों का घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। अब ऐसे में एक बड़ी समस्या लोगों के सामने जरूर थी। ये बताइए कि ये लोग कौन है? ये धर्मांतरण का दबाव डालने वाले लोग कुछ गिने चुने हैं या इनका पूरा एक नेटवर्क है? क्या ये साजिश है? ये लोग हैं कौन? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस की टीमें तफ्तीश भी कर रही हैं, लेकिन प्रमुखता से जिन 4-5 लोगों के इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहे हैं, उनको पकड़ना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि पुलिस के अफसरों का भी मानना है कि अगर कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो इस तरीके की धर्म को लेकर के द्वेष फैलाने का काम करते हैं, कुछ लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, और जो परिवार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको चिन्हित करना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोगों के नाम भी सामने आए, जैसे आफ्ताब और जोया, ऐसे कई और नाम भी सामने आए हैं जो कि पुलिस लगातार जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो इलाके में कई ऐसे लोगों को पुलिस ने पहले भी चिन्हित किया था, और ये माना जा रहा है कि इस इलाके में रहने वाले कुछ अराजक तत्व पुलिस के रडार पे लगातार रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर इस तरीके की घटना को लेकर के पुलिस को कहीं ना कहीं जानकारी दी गई थी या पूर्व में ये विवाद चल रहा था, तो ऐसे सवाल उठता है कि विवाद पहले से चल रहा था, पुलिस को जानकारी थी, तो वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बहुत बहुत शुक्रिया संकल्प इस जानकारी के लिए। धर्मांतरण जिहाद के तार देश ही नहीं विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। इस रैकेट का भंडाफोड़ भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया, और इसके मास्टरमाइंड मुफ्ती जहांगीर कासमी और उमर गौतम से पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए। जी न्यूज के पास धर्मांतरण के 32 सर्टिफिकेट हैं। इतना ही नहीं, मोहम्मद उमर गौतम का वो वीडियो भी है जिसमें वो हजारों लोगों का धर्मांतरण करने का दावा करता है। 2 मास्टरमाइंड पकड़े जाने से इतना बड़ा खुलासा हो गया है। जरा सोचिए धर्मांतरण की यह साजिश कितनी बड़ी हो सकती है। और इस बीच खबर यह भी है कि उमर पर लगे जबरन धर्मांतरण के आरोपों को जमीयत उलेमाए हिंद ने गलत बता दिया है, और वो उमर गौतम की पैरवी भी करेगा। इसके लिए वकील एमएस खान दिल्ली से लखनऊ जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण किया जाता था, कैसे उनकी पहचान को बदलकर धर्मांतरण का यह खेल खेला जा रहा था। अभी तक आपने ये देखा कि कैसे भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की बड़ी साजिश में मुफ्ती जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर गौतम शामिल थे। हमने आपको पहले भी धर्मांतरण जिहाद का सर्टिफिकेट दिखाया था, लेकिन अब जो हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये साजिश कितनी बड़ी थी और धर्मांतरण का रैकेट कितना बड़ा था, उसका खुलासा अब हम करने जा रहे हैं। जी न्यूज के हाथ 1 नहीं, 2 भी नहीं,
धर्मांतरण जिहाद के 32 सर्टिफिकेट लगे हैं। जी हां, 32 वैसे चेहरे जो पहले हिंदू थे, लेकिन मुफ्ती जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर गौतम की गैंग ने भोले भाले लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया। उन 32 चेहरों में से कुछ चेहरे हम आपको दिखाने जा रहे हैं ताकि आप भी जान लें कि धर्मांतरण का ये नापाक खेल कितना बड़ा था। ये हैं देवऋषि ठाकुर, जिनका धर्म परिवर्तन कराने के बाद दानिश खान नाम दिया गया। ये हैं निधि पठानिया, जो धर्म बदलने के बाद निधि पठानिया खान बन गई। ठीक वैसे ही बरखा भी धर्म परिवर्तन के बाद बुशरा हो गई। आशिमा कुलश्रेष्ठ का नाम आशिमा ही रहता है, लेकिन धर्म परिवर्तन हो जाता है। दीपिका रानी का नाम आयशा सिद्दीकी हो जाता है। गीतिका का धर्म भी बदल दिया जाता है, लेकिन नाम नहीं बदलता। शीला यादव आफरीन हो जाती हैं। लल्लन सागर धर्म बदलने के बाद मोहम्मद सागर खान हो जाते हैं। सौरभ शिवारे शाहिर खान बन जाते हैं। प्रियंका सेन का नाम बदलकर फातिमा मोहम्मद फारूक हो जाता है। कविता विश्वकर्मा धर्म बदलने के बाद गजाला हो जाती हैं। प्रवीण कुमार भी अब्दुल समद उमर बन जाते हैं। ये सारे सर्टिफिकेट दिल्ली के जामिया नगर से चलने वाले उसी जिहादी सेंटर से जारी हुए हैं जिसे धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने वाले मुफ्ती जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर गौतम चलाते थे। जिन 32 लोगों के सर्टिफिकेट हमारे पास हैं, उनमें से कुछ नाम हमने आपको दिखाए। यहां सवाल नाम और नंबर का नहीं है। हमारी कोशिश उस बड़ी साजिश पर से पर्दा हटाने की है जो बड़े स्तर पर एक धर्म को निशाना बनाने के लिए साजिश रच रहे थे। धर्मांतरण जिहाद के इन 32 सबूतों के अलावा हमारे पास वो वीडियो भी है जिसमें मोहम्मद उमर गौतम बड़े फख्र के साथ दावा कर रहा है कि कैसे उसने सैकड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था, और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। मैं अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊंगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पस मंजर में जाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस, यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। तो पहले आपने धर्मांतरण जिहाद के सबूत देखे, फिर उसको खुद ही तस्दीक करता मोहम्मद उमर गौतम का ये वीडियो देखा। तो जरा सोचिए कि खुद धर्म परिवर्तन करने के बाद दूसरों का धर्मांतरण करने की ये साजिश में कैसे शामिल था। लखनऊ से अनुज मिश्रा और दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये 2 बड़ी घटनाएं हमने आपको बताई हैं। एक घटना पहले कानपुर की बताई, 10 परिवारों पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। 2 जो समुदाय हैं उनमें छेड़खानी को लेकर यह बात शुरू हुई थी और फिर मामला यहां तक पहुंच गया कि मकानों के बाहर तख्ती लगी है कि मकान बेकाऊ है। 10 परिवारों पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। कानपुर की घटना, लखनऊ से उमर गौतम का यह वीडियो सामने आता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब से कुछ दिनों पहले ही इस तरह के धर्मांतरण के रैकेट का भंडाफोड़ किया था। उमर गौतम के साथ साथ एक और शख्स की 1 हफ्ते की रिमांड हासिल की थी। यह जानकारी अब जुटाने की कोशिश की जा रही है कि इस धर्मांतरण के रैकेट के पीछे कौन लोग हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस धर्मांतरण के लिए फंडिंग कहां से हो रही है, इन लोगों को काम पर कौन लगा रहा है, पैसा कौन दे रहा है, क्या विदेशी चंदा आ रहा है,
सूत्रों से खबर क्या है? सूत्र बता रहे हैं, ये देखिए, दुनिया के नक्शे पर वो देश जहां से पैसा आ रहा है, संभवतः यहीं से पैसा आ रहा है धर्मांतरण के रैकेट को चलाने के लिए भारत। ये देश है अमेरिका, कतर, कुवैत, इंग्लैंड और अफ्रीका। इन देशों से धर्मांतरण के लिए फंडिंग हो रही है और फिर उमर गौतम जैसे लोग जो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं, हजारों धर्मांतरण की बात को स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं तो मिला जुला काम है और सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, कई और देशों में भी हो रहा है। सवाल उठता है कि ऐसे लोगों के भारत में भी क्या कोई मददगार है? सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक इनके भारत में कई मददगार हो सकते हैं, जैसे कि बदरुद्दीन अजमल जो कि AIUDF के सांसद हैं, असम के नेता। इसके अलावा मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर फरीदाबाद, ये इसमें शामिल हो सकता है। मरकजुल मारिफ मुंबई, इसके अलावा ह्यूमन सॉलिडेरिटी फाउंडेशन दिल्ली, ये हो सकते हैं धर्मांतरण के मददगार। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह खुलासा किया है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या क्या जानकारी दी, क्या खुलासे हुए, यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। पूछताछ में पता चला कि मूक बधिरों के धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे। ऐसे लोग जो मूक हैं, बधिर हैं, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा था। उमर गौतम जो शख्स आपको नजर आ रहा है, 1000 से ज्यादा लोगों को धर्मांतरित करने की बात यह शख्स खुद कबूल करता है। धर्मांतरण में बड़ी संख्या में युवाओं को, महिलाओं को शामिल किया जा रहा था और कई देशों से धर्मांतरण के लिए पैसा मिल रहा था, फंडिंग आ रही थी, इस बात का संदेह है। नोएडा डेफ सोसाइटी के 12 से 15 मूक बधिर को लेकर शक था। युवकों को लालच देकर धर्मांतरण करने का भी शक था। ग्लोबल पीस सेंटर दिल्ली के साथ उमर गौतम के घनिष्ठ संबंध भी सामने आ रहे हैं। यह खुलासे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किए हैं और अब पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हम आपको धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार किए गए मौलाना उमर गौतम का कबूलनामा भी दिखाते हैं, किस तरह से वो लोगों के बीच धर्मांतरण को लेकर अपनी ओर से की गई कोशिशों की तारीफ कर रहा है, सभी को इसके लिए उकसा भी रहा है। आप भी देखिए। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहां तक पहुंचाना है जहां तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। और अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं अल्लाह के जितना भी शुक्राना अदा करूं वो कम है। मैं अपनी तारीख में, अपनी यानी हिस्ट्री में जाऊंगा, कबूल इस्लाम के पूरे उस पसमंजर में जाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटे का वक्त चाहिए, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये काम हम सब का मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा का ये यूनैनिमस, यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। सवाल यह उठ रहा है कि जो चेहरे नजर आ रहे हैं, क्या यही इस नेटवर्क के धर्मांतरण के रैकेट के मास्टरमाइंड है या फिर इनके पीछे कुछ और लोग हैं जहां से पैसा आ रहा है, फंडिंग हो रही है? पूरे नेटवर्क कैसे चलाया जा रहा है, इसकी जांच इस वक्त यूपी पुलिस कर रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.